नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो कक्षा से आ रहे हैं इसकी ये बुक आपके आओ सीखे जो भाग 1 है। इसमें जो गणित पढ़ रहे थे हमने पीछे से आज वीडियो डाल ली है। जो तीसरे चैप्टर अध्याय जो 3 है वहां तक हमने पूरी वीडियो डाल दी है, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना। हिंदी के वीडियो भी हमने डाले तो वो भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश के भी डाले हैं, इसके अलावा गणित के ये 3 हम वीडियो डाल लिए। आज हम चौथा जो अध्याय है संख्याओं में जोड़ घटाव, यानी संख्या में हम जोड़ और घटाना है वो हम सीखेंगे। और पर्यावरण अध्ययन के भी काफी चैप्टर काफी पार्ट है वो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं बच्चों, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख लेना। यदि आपसे नहीं खुले तो आप बड़े भाई बहन की हेल्प से इस YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लेना। ये पार्ट है बचपन की यादें वगैरह, तो ये देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं, ये पेज नंबर है आपके ये चौथा अध्याय है, पेज नंबर है 137। आप जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 137 पर आप आ जाओ। अध्याय 4 संख्याओं में जोड़ और घटाव। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ करना सीखेंगे। तो ये एक देख लेते हैं। तरतई गांव के 3 परिवार मिट्टी के दीपक बनाने का काम करते हैं। राजू के परिवार ने 790 दीपक बनाए, चेतन के परिवार ने 730 और शंकर का परिवार है उसने 950 दीपक बनाए। तो अब इन्होंने कैसे बनाए, राजू ने 790, चेतन के परिवार ने 730 और शंकर के परिवार ने 950। तो इसको जोड़ना, तो ये यहाँ पर जोड़ बाकी वगैरह है। तो हम सीधे चलते हैं, जो प्रश्नावली है उस पर आ जाए, तो उसकी जो सब जोड़ है वो हम करेंगे। ये प्रश्नावली 4, तो यहाँ पर हम सीख लेंगे जोड़ घटाना। अब देखते हैं, पहली जोड़ देखते हैं। ये घटाना है 3 में से 2, पहले सबसे पीछे से स्टार्ट करना है, इकाई अंक है वहां से आपको स्टार्ट करना है। 3 में से 2 गए तो पीछे रहा 1। मान लो ये 3 लाइनें कर दी, इसमें से 2 हम घटा देते हैं, तो पीछे कितनी रही, 1 रही। तो 3 में से 2 गए तो पीछे रहा 1। 8 में से 3 गए तो आप 8 लाइनें कर दो, 4 5 6 7 8। इसमें से 3 हटा लो तो ये 3 हटा ली। अब पीछे कितनी बस 1 2 3 4 और 5, कितनी 5। 8 में से 3 गए तो पीछे रही 5। अब वापस 3 में से 2 गए तो पीछे रहे 1। तो ऐसे ये जो घटाना है वो आपको करना है। बाकी वाले मैं कर लेता हूँ। 9 में से 7 गए तो पीछे रहे 2। 0 में से 2 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं क्योंकि 0 छोटा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 उधार लेना है। 5 से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर हो गया 10। कितने 10। 10 में से 2 गए पीछे रहे 8 और 5 की जगह हो गए 4 क्योंकि 1 उधार ले लिया। अब 4 में से 3 गया पीछे रहा 1, तो इसका आंसर है 182। ऐसे ही आगे घटाना करना है। 7 में से 6 गए पीछे रहा 1, 3 में से 2 गया पीछे रहा 1 और 2 में से 1 गया तो पीछे रहा 1। ऐसे आपको बच्चों घटाना करना। यहाँ पर 8 में से 9 जाएगा नहीं क्योंकि 9 बड़ा है, तो 1 उधार लो, तो आगे 0 है, उधार लेंगे कैसे, तो इससे आगे आ जाओ। इस 7 से उधार लेते 1 तो ये हो गया 10, यहाँ पर बच गए 6। अब इस 10 में से 1 उधार लेते हैं तो पीछे रहे 9 और यहाँ पर हो गया 18। 18 में से 9 गए तो पीछे रहे 9, ठीक है। इस 9 में से 8 गए तो पीछे रहा 1 और इस 6 में से 5 गए तो पीछे रहा 1। अब अगली जो घटाना है वो देखते हैं। 9 में से 9 गया तो पीछे 0 रहा, 0 में 0 गया तो पीछे 0 और 9 में से 8 गया तो पीछे रहा 1। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0 में से 9 जाएगा नहीं तो आगे वाले से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन आगे भी 0 है, उससे आगे भी 0 है, उससे आगे भी 1 है। तो मान लो यहाँ पर ये इससे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लो, ये 10 है। इस 10 में से यहाँ उधार लिया तो यहाँ रह गए 9 इन 10 की जगह और यहाँ हो गए 10।
अब इस 10 से भी एक उधार लेते हैं पीछे, तो ये हो गया 10 और ये रह गया 9, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इस 10 में से 9 गया तो पीछे रहा 1, इस 9 में से 9 गया तो पीछे रहा 0, इस 9 में से 9 गया तो पीछे रहा 0। तो ऐसे आपको घटाना है, ये करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गांव टिम्बागामड़ी की जनसंख्या 479, कितने 479, यहां पर लिख देते हैं 479, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। इनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या 281, जो 479 है इसमें से 281 क्या है, बच्चे और महिलाएं, ठीक है। तो बताइए 281 पुरुष और बच्चे हैं, ठीक है। वैसे महिलाएं कितनी रही, तो इस 281 को 479 है इसमें से घटा लेते हैं। तो क्या करना, कुल मिला के यहाँ पर आपको घटाना करना है। 9 में से 1 गया तो पीछे रहा 8, 7 में से 8 गया जाएगा नहीं क्योंकि 7 छोटा है। इस 4 से उधार लेते हैं तो यहाँ हो गया 17 और ये 4 की जगह रहा 3। 17 में से 8 गए तो पीछे रहे 9 और 3 में से 2 गए तो पीछे रहा 1। ये घटाना कर लिया तो इसमें बसा 198। तो कितनी महिला है, 198, इसका उत्तर है 198। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये ऊपर वाली आप पहले कर लिए होंगे, मिटा लेता हूं एक बार। अब तीसरा क्वेश्चन। एक विद्यालय की एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए गए। कितने रुपए, 5,000। उनमें से विद्यालय द्वारा 3850 यानी 3,850 रुपये खर्च किए। कितने में से, 500 में से, 5,000 में से। तो पीछे कितने बचे, तो आपको क्या करना है, 5,000 में से 3,850 घटा लेना, यानी कुल मिला के क्या करना है, आपको घटाना करना है। तो 1 मिनट थोड़ी जगह कर लेता हूं यहाँ पर। इस क्वेश्चन पर ही करता हूं जगह यहाँ पर। कितने, 5,000, तो 5,000 लिख दिए। इसमें से घटाने कितने, 3850, 3850। 0 में से 0 गया, 0 आ गया। इस 0 में से 5 जाएगा तो क्या करना, इस 5 से उधार लेते हैं तो यहाँ पीछे रह गए 4 और ये हो गए 10। इस 10 से भी आगे उधार लेना है तो यहाँ पर 9 बच गए और ये हो गए 10। यहाँ पर जगह नहीं है तो ऊपर लिख लेते, ठीक है। इस 0 की जगह 10 रहेगी। 10 में से 5 जाएगा तो पीछे रहेगा 5, 9 में से 8 जाएगा तो पीछे रहेगा 1 और 4 में से 3 जाएगा तो पीछे रहेगा 1। तो कितने, 1,150 जो रुपये है वो बचे। कितने, 1,150 रुपये बचे। तो ये आंसर है इसका क्वेश्चन 3 का। अब चौथा क्वेश्चन। स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए। कितने, 327 लिख देते हैं, 327। थोड़े खुले खुले लिख लेते हैं ताकि उधार लेंगे तो वो लिखने के लिए जगह बचेगी। 327। वर्ष के अंत तक 283 शौचालय वो बन गए। कितने, 283, यहाँ पर लिख दो। 327 में से 283 बन गए, पीछे कितने रहे, तो 283 घटा लो, यानी कि आपको क्या करना है, घटाना करना है। ये माइनस कर दिया। 7 में से 3 गए तो पीछे रहे 4। आपको क्या करना, 7 लाइनें खींचनी है, उसमें से 3 हटा लो, पीछे 4 रहेगी। 2 में से 8 जाएगा नहीं क्योंकि 8 बड़ा है। तो क्या करो, इस आगे वाले 3 से एक उधार ले लो, तो यहाँ पर हो गए 12 और यहाँ पर बच गए 2। 3 में से 1 ले लिया, पीछे 2 बच गए। अब 12 में से 8 गए तो पीछे रहे 4 और इस 2 में से 2 गया तो पीछे रहा 0। यानी और कितने शौचालय पीछे रहे हैं, तो 44, यानी इसका आंसर है 44। अब मैं इसको वापस मिटा लेता हूं ताकि जगह हो जाए। अब क्या करना, आपको रिक्त स्थान है इनको भरना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाना करना है। तो ये मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, बाकी आपको क्या करना है,
जैसे ये 1000 है तो इस 1000 को लिख दो, उसमें से 999 घटाना है। अब 0 में से 9 जाएगा नहीं तो उधार लो, तो ये तो 10 ही है आगे वाले, इस 10 में से एक लिया तो यहाँ हो गया 10 और पीछे रहा 9, और इस 10 में से उधार लिया तो यहाँ पर हो गया 10 और पीछे रहा 9। अब 10 में से 9 गए तो पीछे रहा 1, इस 9 में से 9 गया 0, इस 9 में 9 गया तो 0, ये 10 तो कैंसिल हो गए थे, तो इसका आंसर है 1। ऐसे आगे वाले भी आपको घटाना, तो इसको मैं सीधा लिख लेता हूं। आप क्या करना, 750 लिख दो, इसमें से 550 घटाना है, 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया तो 0, और 7 में से 5 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 2, यानी इसका आंसर है 200। ऐसे यहाँ पर है, आपको क्या करना है, 999 में से ऐसा क्या घटा है कि 499 आ जाए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 500 घटाएंगे तो 499 आ जाए। अब क्या करना, 999 में ऐसा क्या जोड़े कि 1000 आ जाए, तो ये तो सिंपल है, एक जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएंगे। अब एक में ऐसा क्या जोड़े कि 1000 आ जाए, तो ये पीछे किया ही था हमने, एक में 999 जोड़ेंगे तो ये 999, 1100 और 400 कितने हो गए, तो ये हो गए 1500, कितने 1500, ये पीछे के 2 जीरो सीधे लिख दिए। अब 11 में 4 जोड़े तो 15 आते हैं, तो 1500 हो गए बच्चों। तो ये सिंपल से जोड़ घटाने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी, उनमें से 798 कॉपियां बेच दी, तो पीछे कितने थी, तो 987 में से 798 आपको क्या करना है, घटाना है, तो इसके लिए थोड़ी जगह करनी पड़ेगी। कितनी है, 798, इस एक मिनट, टोटल थी 987, ये सब बच्चों जो वाइट किया था वो भी मिट गया है, दोबारा करना पड़ेगा। नौ सौ सतासी है तो 987 लिखते हैं, इसमें से 798 वो बेच दी, तो पीछे कितनी रही, तो इसको घटा लो, 7 में से 8 जाएंगे नहीं तो आगे वाले से उधार लो, इसे 8 से उधार लिया तो पीछे रहे 7, और ये हो गए 17, 17 में से 8 गए तो पीछे रहे 9। आगे क्या करना है, 17 लाइनें करनी है और उसमें से 8 घटा लेने, तो पीछे 9 रहेगी। अब 7 में से भी 9 जाएंगे नहीं तो आगे वाले 9 है, इससे आपको उधार लेना है, तो पीछे रहे 8, और यहाँ हो गए 17, 17 में से 9 गए तो पीछे रहे 8, और इस 8 में से 7 गए तो पीछे रहे 1, तो इसका आंसर है 189। ये सट्टे का उत्तर है, 189 कॉपियां शेष रही। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, इसमें पढ़ते हैं, वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए गए, जिनमें से 427 नीम के थे, 238 आंवले के थे और शेष आम के थे। तो बताओ नर्सरी में कुल आम के पौधे कितने। तो ये थोड़ा इसमें दो जोड़ आपको करनी, पहले क्या करना, 427 यहां पर जोड़ते हैं, 427 और 238, इसको क्या करना, पहले जोड़ना, तो ये हो गए 7 8 15, 15 का 5 हासिल की 1, ये जोड़ कर रहा हूं, ठीक है, प्लस कर रहा, 2 और 3 होते 5, 5 और 1 6, और 4 और 2 7, तो ये दोनों मिला के हो गए 765, कितने 765। अब क्या करना, इस 765 को 953 में से घटाना है, तो इसके लिए सही है जगह, तो जगह करते हैं यहां पर, अब है 953,
इसमें से घटाने कितने 765। यहाँ पर बच्चों घटाना करना, ठीक है। पहले हमने जोड़ा क्योंकि नीम और आंवले दोनों को जोड़ के फिर कुल पौधे में से घटाएंगे तो आम के पौधे आपको मिल जाएंगे। 3 में से 5 जाएंगे नहीं, इस 5 से 1 उधार लिया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 13। 13 में से 5 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 8, 8 लिख दिए। 4 में 6 जाएंगे नहीं, 6 बड़ा है, तो इस 9 में से 1 लेंगे तो ये हो गया 14 और यहाँ 9 में से 1 गया तो पीछे रहा 8। इस 14 में 6 गए तो पीछे रहे 8 और 8 में 6 गए तो पीछे रहे 2। तो इसका आंसर है 288 पौधे हैं, वो क्या है नीम के पौधे। तो इस 7वें क्वेश्चन का उत्तर है 288। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको घटानी। तो बच्चों देखते हैं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9 और 9, यानी 9999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करना, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, यानी 1000 है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी है। इसमें 4 अंक है, देख लो 1, 2, 3 और 4। अब घटाते हैं। 9 में 0 गया तो पीछे रहा 9, 9 में 0 गया पीछे 9, 9 में से 0 मतलब कुछ नहीं गया तो पीछे 9 ही रहेंगे, तो ये 9। अब देखते हैं 9 में से 1 गया तो पीछे रहा 8। तो इसका आंसर है 8999, 8999। तो ये 8वें का क्वेश्चन है, जो 8वां क्वेश्चन है उसका उत्तर। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इसको मिटा देते हैं। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की बड़ी पूछे तो आपको 9 9 ही करना है। 3 अंक की है तो 9, 3 बार 9 9 कर दो तो 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी है। इसमें क्या जोड़ोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो ये होगी 1000, इसमें 4 अंक है और ये सबसे छोटी है। तो 999 में हम 1 जोड़े, कितना 1, 9 और 1 10 हो गया, हासिल की 1। अब 1 और 9 ये भी 10 हो गया, हासिल की 1 और 1 और 9 ये भी 10, तो आंसर हो गया 1000। तो ये इसमें 4 अंक हो गई। तो ये 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो क्या जोड़ने पर हो गया, 1 जोड़ने पर। तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर है 1। अब यहाँ पर ये घटाना आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आपको अलग अलग करके ऐसे जोड़ दे, रफ में जोड़ लेना, फेर को भी प्ले मत करना। 45 में से आपको 19 घटाने हैं, तो इसका आंसर आएगा 4 में से 1 उधार, यहाँ पर 3 रहेगी, यहाँ हो गए 15। 15 में से 9 गए तो पीछे रहे 6 और 3 में से 1 गया तो पीछे रहा 2, यानी इसका आंसर है 26। ऐसे लिखना है, ठीक है। 45 में से 10 गए तो 35 बच गए। अब 45 में से 13 गए तो पीछे बच गया 32। अब 45 में से 44 गए तो पीछे रहा 1। 45 में से 15 गए तो पीछे रहा 30। 45 में से 37 गए तो पीछे रहा 9। अब 45 में से 17 गए पीछे रहा 28। अब 45 में से 28 चले गए तो पीछे रहे 17। ऐसे आपको घटाना करना है। यहाँ पर 100 में से 20 गए तो पीछे रहे 80। 100 में से 30 गए तो पीछे रहे 70। 100 में से 40 गए तो पीछे रहे 60 रहे। 100 में से 50 गए तो पीछे रहे 50। 100 में 60 गए तो पीछे रहे 40 और 100 में 70 गए तो 30 और 20। ऐसे आपको ये घटाना करना है। यहाँ पर 500 में से 100 गए तो पीछे रहे 400। 500 में से 150 गए तो पीछे रहे 350। 500 में 200 गए तो पीछे रहे 300। 500 में 250 गए पीछे रहे 250। 500 में 300 गए तो पीछे रहे 200। 500 में 350 गए तो पीछे रहे 150।
500 में से 400 गए तो पीछे रहे 100, और 500 में से 50 गए तो पीछे रह गए 450। तो ये सिंपल सा था। अब देखते हैं 1000 में से 100 गए तो पीछे रहे 900, 1000 में से 50 गए तो पीछे रहे 950, यहाँ पर भी 50 गए तो यहाँ पर भी 950, 1000 में से 250 गए तो पीछे रहे 750, 1000 में से 900 गए तो पीछे रहे 100, 1000 में 750 गए तो पीछे रहे 250, 1000 में से 300 गए तो पीछे रहे 700, और 1000 में से 999 गए तो पीछे रहा 1। ऐसे आपको ये सारणी बननी। यहाँ पर देखते हैं 999 में 1 जोड़ा तो हो गए 1000, 999 में 70 जोड़ेंगे 71, 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो गए, और ये 71 पीछे 70 बच गए तो 1070, 61 जोड़ेंगे इसमें तो 1 से तो ये 1000 हो गया, पीछे 60 है तो 1060, यहाँ पर 51 है तो 1050, एक जोड़ने पर ये 1000 हो गया और पीछे वाले 50 1050, 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो गए और पीछे 40 तो 1040, यहाँ पर 1030 आएगा, 31 की जगह 30, 21 है 1 इसमें चला गया 1000 और पीछे 20 पे से 1020, यहाँ पर 1010। यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पर आपको जोड़ कर 325 में 25 जोड़ेंगे तो 350 आएगा उत्तर, 325 में 125 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 850, 525 जोड़ेंगे 25 25, ये पीछे वाले 25 और 25 ये 50 हो गए, आगे वाले 3 और 5 ये हो गए 8, 850, यहाँ पर 50 ही जोड़ना है तो ये हो गए 375, ये 25 और ये 10 ये हो गए 35, आगे वाले 100 और 3 ये हो गए 9, 935, यहाँ पर पीछे 25 और 50 ये हो गए 75, और 2 और 3 ये हो गए 5, 575, 105 है पीछे वाले 5 और 5 10, हासिल की 1 और 2 3, 3 और 0 3, आगे वाला 1 और आगे वाला 3 ये हो गए 430, और 100 जोड़ेंगे तो 425 ये जुड़ गए। अब क्या करना बच्चों, आपको देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं, ये हमने पिछला अध्याय पढ़ा था, उसमें पूरी देवनागरी लिपि में हमने गिनती सीखी थी। दोबारा लिख लेता हूं, पहले एक गिनती लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको लगेंगे ऐसे, इसको लगेंगे ऐसे, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को उल्टा 3, 7 है उसको 6 की तरह, 8 है इसको ऐसे लिखते हैं, 9 है इसको ऐसे उल्टा 3 बना के थोड़ा ऐसे, यहाँ पर गांठ नहीं देनी है, सीधा ऐसे झुका देना है, और 10 को तो ऐसे सिंपल लिखते हैं। तो ये गिनती है। अब ये अंकों का योग है, ये जोड़ है, हम इस गिनती के हिसाब से जोड़ेंगे। तो बच्चों ये 11वां क्वेश्चन इस गिनती के हिसाब से हम योग करेंगे। ये है 6 और ये 5 और ये 3। तो इसको हम पहले एक मैं बता देता हूं, बाकी वाले सीधे मैं आंसर लिखूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, बाद में आप देखोगे नहीं इतना बड़ा वीडियो। 3 और 5 होते हैं 8, ठीक है बच्चों, ये 3 नहीं 6 है, माफ करना, उल्टा 3 है तो ये 6 है, ये 5 है और ये 3, 6 और 5 11, 11 और 3 ये हो गए 14। जो 4 है उसको ऐसे लिखते हैं और हासिल की 1 और ये है 7, 1 और 7 हो गए 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 1 12, 12 को ऐसे लिखेंगे। तो ये जोड़ हो गए। आगे वाली देखते हैं, ये 7 और 3 9, 9 और ये 8 ये हो गए 17, 17 को 7 ऐसे लिखेंगे और हासिल की 1 और 5 6 हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये 10 लिख दिए। ये 2
2 और 5 7 हो गए, 7 और 2 12 हो गए, 2 नहीं 5, 7 और 2 दोबारा देखते हैं, ये 2 ये 5 और ये 5, 2 और 5 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12, 12 का 2 लिखते हैं, हासिल की 1, ये 1 और ये 8, 9 हो गए, 9 और ये 6 है, ये हो गए 15, 15 और 7 तो ये हो गए 22, 15 और 7। अब आगे जोड़ देखते हैं, इसका मैं सीधा आंसर लिख लेता हूं, ये 8, ये 9 और ये 2, ये 4, आगे वाले 4 और 1, ये है 2, ये 6 और ये 5, तो इसका आंसर बनेगा 8, ये हो गए 1598, इसका आंसर है 1598। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, ये 9 6 और 8, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 8 हो गए 23, 23 का 3 लिख दिया, 15 और 8 कितने हो गए 23, और हासिल की 2, 2 और 3 5 हो गए, 0 तो 0 ये 5 और ये है 9, 5 और 9 14, 14 का ये 4 लिख दिया, और हासिल की 1, ये 6 है और ये 1, 6 और 1 हो गए 7, 7 और 5 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, तो ये हो गए 14 लिख दिए। इसको देखते हैं, 7 और 7 14 होता है, तो इसको 4 लिख दिया, और हासिल की 1, 1 और 7 हो गए, और पीछे 0 ये सीधा आपको 7 लिखना है, ऐसे लिखते हैं 7, ये 3 और 3 6 और 8 ये भी 14 है, तो इसको 1 और 4, ये 1 है और 4। अब क्या करना है, यहां पर आपको घटाना है, ठीक है, ये है 67, इसमें से घटाना है आपको, ये 4 और 3 कितने 43, तो इसका आंसर आ जाएगा 200, इसका आंसर आ जाएगा आपके 24, क्योंकि 6 में से ये 7 में से 3 गए 4 बचे, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ठीक है, 8 में से 8 गया तो 0, 5 में से 2 गए तो पीछे रहे 3, 4 में 0 गया तो पीछे रहा 4, इसको ऐसे भी लिख दो या ऐसे लिखो सेम ही, और 8 में 6 गए तो पीछे रहे 2, ऐसे आपको देवनागरी लिपि में करना है, 0 में 0 0, यहाँ पर 0 में से 8 जाएगा नहीं तो एक उधार लो, ये हो गए 10, और ये 7 है तो यहाँ पर पीछे बस गए 6, 10 में से 8 गए तो पीछे रहे 2, और 6 में से 3 गए तो पीछे रहे 3, ऐसे आपको ये घटाना आपको करना है। 7 में 7 गए 0, 2 में 3 जाएंगे नहीं तो एक उधार लो, 8 में से 1 लिया तो पीछे रहे 7, और यहाँ पर हो गए 12, 12 में से 3 गए तो पीछे रहे 9, तो 9 को ऐसे लिखते हैं, हमने देखा था, यहाँ पर कहीं पर लिखे हुए मैं दिखा देता हूँ 9, ठीक है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ कहीं नहीं, ये 9 है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये 6 है और ये ऊपर वाला 9 है, ये थोड़ा फर्क है, ठीक है, ये 9 लिख दिए, 7 में से 5 गए तो पीछे रहा 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दो। आगे देखते हैं, ये 5 में से 4 गए पीछे रहा 1, 2 में से 6 जाएंगे नहीं तो एक उधार लो, इस 4 में से 1 लिए तो पीछे रहा 3, और यहाँ पर हो गए 12, 12 में 6 गए तो पीछे 6 ही रहेगा, 6 लिख दिया, 3 में से 2 गए पीछे रहा 1, तो ये इसका आंसर है 161। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वीनू ने 315 कितने, ये लिख दो 315 रुपये में एक स्टोव खरीदा, 126 रुपये में एक भगोना, क्या भगोना, हम इसको भगोला बोलते हैं, इसमें भगोना लिखा हुआ है, भगोना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा।
ऐसा तपेली जैसा होता है, बड़ा होता है, तो उसको भगोना बोलते हैं, कहीं पर भगोला बोलते हैं। कितने में? 126 रुपये। ठीक है, तो उसने कुल कितने रुपये खर्च किए, तो इसको क्या करना है, जोड़ करना। कुल कहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब है जोड़। ठीक है बच्चों, 5 और 100 हो गए 11, 11 का एक हाथ छील के एक, एक और एक 2 हो गए, 2 और 2 ये 2, तो 4 हो गए। 4 को ऐसे लिखते हैं, ये 3 और ये 1, 3 और 1 कितने हुए, आपको पता है, ये 4 हुए, तो ये 441, 441 इसका आंसर है। किस क्वेश्चन का? 12वें क्वेश्चन का। कितना? ये 4, ये 4 और ये 1, 441। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी। ये 13वां क्वेश्चन क्या है, राधा ने कुल 500 कागज की थैलियां बनाई। कितने? ये 500। कितने कुल? दीपू ने उनमें से 200, ये 100 और ये 9, ये हो गए 269। 269 थैलियां हैं, 2, 100 और 9। ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा बनाते हैं। ऐसे करना है, थोड़ा लंबा करके ऐसे वापस नीचे। 269 थैलियां किराना व्यापारी को देती, यानी टोटल 500 बनाई, उसमें से इतने तो किराना व्यापारी को दे दी, तो पीछे कितनी बची, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। इसने घटाई है स्कूल में से, वो ले ली, बेच दी, तो ये घटाना करते हैं। 0 में से 9 जाएगा नहीं, आगे भी 0 है, आगे 5, तो थोड़ा रंग चेंज करके आपको बता देता हूं। इस 5 में से एक उधार लिया, तो ये हो गए 10। 5 है, यहाँ पर बच गए पीछे 4। ठीक है बच्चों, अब 10 में से एक उधार लिया, तो ये पीछे वाले 10 हो गए, और यहाँ पर बच गए 9। ठीक है, अब इस 10 में से ये 9 गए, तो पीछे रहा 1, 1 लिख दो। अब इस 9 में से ये 100 गए, 9 में 100 जाएंगे, तो पीछे रहे 3, तो 3 लिख दी। अब इस 4 में से 2 गए, तो 4 में से 2 जाएंगे, तो पीछे रहेंगे 2। इसका आंसर है 231 थैलियां। पीछे कितनी बची? 231 थैलियां बची। तो इसको देवनागरी में लिखना है 231, ऐसे लिखना है देवनागरी। अब बच्चों अगला अध्याय है 5 वैदिक गणित। तो बच्चों वैदिक गणित है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे नैनो एकेडमी लिखा हुआ है, जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है वो दबा दो, और इस चैनल में जाके आप अगले वीडियो ये भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। और जो दूसरे विषय है, हिंदी है, गणित है, हिंदी, पर्यावरण और इंग्लिश, उसके वीडियो भी डाले हुए हैं, तो वो भी बच्चों आप जाके देख सकते हो, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप यदि आपको वो नहीं मिले तो आप बड़ों की हेल्प ले लेना, भाई बहन है, माता पिता है, उनकी हेल्प लेके प्ले लिस्ट में जाकर बाकी पाठ है क्लास 4 के, 4वीं क्लास के, वो भी आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही समझाए हुए हैं, तो वो आप देख लें। तो मिलते हैं अगले अध्याय 5 वैदिक गणित अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।